सबसे पौराणिक उत्सव कहा गया है। इन 9 दिनों में मां धरती पर विचरण करती है। सृष्टि के संतुलन के लिए शक्ति पारंबा मां आदिशक्ति ने 9 अवतार लिए और इसीलिए मां को सृष्टि में जगत जननी कहा जाता है। मां का एक ऐसा ही दरबार स्थापित है हिंदुस्तान के दिल में, जहां की मान्यता कहती है कि मां की पिंडी को अगर सुहागन औरतें उल्टा हाथ करके छूती हैं तो मां विवाहित स्त्री को जननी बनने का सौभाग्यशाली वरदान देती है। हिंदुस्तान मंदिरों और आध्यात्म की धरती है। भारत को 7 दिन 9 त्योहार वाला देश माना गया है। पूरा देश अभी मां शक्ति की उपासना में लीन है। मां अंबे के दरबार में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। लाल चुनरी चढ़ाकर प्रसन्न कर रहा है तो कोई नारियल चढ़ाकर, कोई मां की अखंड ज्योत जगाकर मां को घर बुला रहा है। पंचदेवों में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, आदि शक्ति, मां जगदम्बा और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। मां शक्ति पारंबा पंचदेवों में स्थान रखती हैं, इसीलिए मां को सृष्टि का आधार माना गया है। मां की आराधना साधक की मनोकामना पूरी करने वाली बताई गई है। भगवती मां पारंबा का एक अनोखा धाम बसता है हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में। मां की इस धाम की मान्यता निराली है। कहते हैं कि जो भी साधक मां की आस्था रखने वाला भक्त सच्चे मन और पवित्र आस्था के साथ मां के दरबार में शीश नवाता है, मां उसके मन की हर कामना पूरी करती है। खाली झोली भर जाती है और जीवन की बगिया खुशियों से महक उठती है। यहाँ माता रानी की बहुत ज्यादा कृपा है। ये देवी जी की बहुत चमत्कारिक मूर्ति है। काफी सालों से सुना है कि जो भी मांगते हैं इनका पूर्ण होता है। मन्नत है क्या है, जो पूरी कर दे वही मन्नत। तो सुना आपने माँ अपने इस धाम में आने वालों पर कैसे कृपा बरसाती है। मां अपने धाम में आने वाली स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान देती है। तो नवरात्र में अगर आपको भी मां के इस दरबार में दर्शन के लिए पहुंचना है तो आपको आना होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के खंडेरा गांव में, जहां मां अपने सुंदर से धाम में पंचपिंडी स्वरूप में दर्शन देती हैं। मां को अपने इस धाम में मां के भक्त झोले वाली माता कहकर पुकारते हैं। मां झोले वाली के धाम में मां अपने जिस स्वरूप में दिखती हैं वो पूरी दुनिया में अनोखा है। इस धाम में मां के पंचपिंडी स्वरूप क्यों दिखते हैं, मां अपने इस धाम में जन कल्याण के लिए कैसे प्रकट हुई, इसकी कथा काफी निराली है, जिसे यहाँ के पंडित और पुरोहित बताते हैं। होली की दूज को माँ के इस देव स्थान में होने वाली अनोखी पूजा का साक्षात प्रमाण बनने के लिए इस देव स्थान में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। मैंने बहुत सुना है
मैया के बारे में। बहुत दूर दूर से आते हैं यात्री, हर इच्छा पूरी हो जाती है। माता रानी ने हमारा बिल्कुल पूरा ध्यान रखा है। अभी की जो भी मनोकामना मांगो वो यहाँ पर पूरी होती है। बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। काफी मान्यता है इस स्थान की। यहाँ पर जो भी मन्नत कोई करता है वो पूरी होती है। बहुत सिद्ध स्थान है। चैत्र नवरात्र के इस उत्सव में मां के दरबार में भक्तों का रेला लग गया है। खंडेरा वाली माता की कृपा पाने को हर भक्त लालाई दिख रहा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां अम्बे के इस धाम की महिमा सबसे ज्यादा यही है कि मां यहाँ पर पंचपिंडी स्वरूप में विराजमान है। यहाँ मां को खंडेरा वाली माता या फिर झोले वाली माता भी कहा जाता है। लेकिन मां को यह नाम मिला कैसे, मां यहाँ पर स्थापित कैसे हुई और क्या है इस धाम में मां को प्रसन्न करने का पूजा विधान, आइए जानते हैं। अति प्राचीन है माता का ये धाम। मां इस धाम में झोले वाली माता के नाम से विराजमान है। मां को इस धाम में खंडेरा वाली माता के नाम से भी पूजते हैं। मां के भवन से पहले मां के श्रृंगार के सामान की, मां को चढ़ने वाले नारियल की, मां को अति प्रिय लाल चुनरी की दुकानें दिखने लगती हैं। इन्हीं दुकानों से मां के भक्त मां को अर्पित करने के लिए पूजा की थाल सजाते हैं। मां के धाम की ये महिमा अनंत है कि पूजा के सामान की ये दुकानें मां के नाम से ही खुली हैं। इन दुकानों से आगे बढ़ने पर मां के धाम या कहें कि पंचपिंडी माता के भवन के दर्शन होते हैं। स्थानीय भक्तों की मान्यता है कि वैसे तो मां यहाँ स्वयंभू है, लेकिन इस धाम का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। मिश्रित शैली में बना है मां का धाम। मां के धाम शिखर, गर्भगृह और मंडप में बटे हैं। मां के धाम का शिखर नक्काशीदार है। पीले और लाल रंग से रंगा है मां का दरबार। मां के इस दिव्य स्थान में गर्भगृह में माता रानी की पंचपिंडियां साक्षात दिखती हैं। चांदी के मुकुट से सजी ये पिंडियां साक्षात जगत जननी मां पारंबा आदि शक्ति की प्रतिकृति मानी जाती है। मान्यता है कि मां इस धाम में धरती को फाड़कर प्रकट हुई थी। पंचपिंडी वाला ये दरबार अनोखा ही नहीं बल्कि धरती पर इकलौता है जहां मां का ये दिव्य रूप देखने को मिलता है। मां इस धाम में कब विराजित हुई कोई नहीं जानता, लेकिन मां यहाँ क्यों विराजित हुई इसके पीछे की एक पुरानी कथा सुनाई जाती है। बहुत साल पहले खंडेरा के इसी गांव में एक महामारी फैली थी। लोग उस महामारी से मर रहे थे, जिस वजह से गांव खाली हो रहा था। इसी दौरान एक मृत की अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते में एक संत मिले। संत ने लोगों से कहा कि आप लोग गांव में यज्ञ करवाओ। ग्रामीणों ने संत की बात मान ली। गांव में यज्ञ करवाया। यज्ञ के 7वें दिन जमीन फटी और पंचमुख वाली प्रतिमा प्रकट हुई। तभी गांव में फैली महामारी समाप्त हो गई। गांव वालों की श्रद्धा बढ़ गई और गांव वाले पूरे श्रद्धा भाव से माता की पूजा करने लगे। पहले एक चबूतरे पर ही माता की प्रतिमा विराजमान थी। देखते देखते ग्रामीणों और समिति के सदस्यों द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर है, शक्तिपीठ धाम है। यहाँ की बहुत मान्यताएं बताई हैं लोगों ने। हमने बुजुर्गों से सुना है कि कुछ साल पहले यहाँ महामारी आई थी बहुत, तभी ये माता भूमि से प्रकट हुई। तब उस टाइम पे, अब हम तो पैदा हुए नहीं थे उस टाइम पे, काफी टाइम पे यहाँ पे विशाल यज्ञ हुआ था। माता रानी जो है 400 साल पहले भूमि से
से जो है प्रकट हुई हैं। यहाँ पे क्या है, पहले महामारी जो फैली थी तो एक साधु महात्मा जी आए तो उनने तो बताया कि भैया इनका ऐसा उपाय करो, नारियलों के सूखे नारियल जो होते हैं ना, सूखे नारियलों का यज्ञ करो। ब्राह्मणों के द्वारा जो है सूखे नारियलों का यज्ञ करवाया, तब जाकर वो महामारी बंद हो गई। नहीं एक को जला के आती थी, दूसरा मर जाता था, दूसरे तीसरा मर जाता है। गाँव के गाँव जो है खाली के खाली हो गए थे। मतलब यहाँ पे जैसा यज्ञ हुआ और वैसी माता जो प्रकट हुई तो जो है महामारी बंद हो गई। माँ का नाम झोले वाली माता कैसे पड़ा, इस संदर्भ में कथा बताई जाती है कि मंदिर में माँ पलाश के पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। पलाश के पेड़ को झोले का पेड़ भी कहते हैं, इसीलिए माता का नाम झोले वाली माता पड़ गया। माँ के धाम से जुड़ी सबसे बड़ी परंपरा ये है कि माँ के इस धाम पर आने से माँ संतान प्राप्ति का वरदान देती है। यहाँ किसी को बच्चे नहीं हुए हो तो पीछे उल्टे हाथ करवा देते हैं, लगा देते हैं। ये ऐसी यहाँ की मान्यता बताए जा रहे हैं। जिनको बच्चे नहीं होते, काफी लोगों को हम काफी टाइम से देख रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं होते वो आती हैं माताएं, हाथ लगाती हैं, उनकी गोद भर जाती है। माँ के इस धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता। माँ हर किसी की झोली भरती है। काफी टाइम से ही आ रहे हैं हम लोग श्रद्धालु लोग, और बहुत चमत्कारी हैं ये। काफी सालों से सुना है कि जो भी मांगते हैं इनका पूर्ण होता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए, जिन महिलाओं के लिए बच्चे नहीं होते हैं तो वो उल्टे हाथ लगाती हैं। यहाँ ये खंडेरा धाम है, यहाँ मैं वर्षों से आ रही हूँ, हर साल आती हूँ। और मेरी यहाँ मनोकामना, जो मन्नत लेके आई सभी मनोकामना माँ ने बहुत पूर्ण की है। और ये बहुत सिद्ध स्थान है। माँ की आराधना परम पुण्यकारी है, इसीलिए इस दर पर शीश नवाने से हर कामना पूरी हो जाती है। पहली बार आया तो मेरी मन्नत पूरी हो गई, दूसरी बार आया दर्शन करने। और मैंने बहुत सुना है मैया के बारे में, बहुत दूर दूर से आते हैं यात्री हैं दर्शन के लिए। मैं भी आया डबल से, मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। मैं भी आया हूँ तीसरी बार, फिर भी आऊँगा, 4 बार फिर भी आऊँगा, आता रहूँगा। मैं भाई मैया अलग है यहाँ की। यहाँ पे आइए और दर्शन करिए, और मैया से जो भी मांगेंगे आपको वो मैया जरूर देंगी और जल्द ही देंगी। माँ हर किसी की सुनती है, इसीलिए इस चौखट पर एक बार नहीं बल्कि बार बार भक्त दौड़े चले आते हैं। यहाँ माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा है और सभी की जो भी मनोकामना मांगो वो यहाँ पर पूरी होती हैं। तो मैं पिछले 15 सालों से यहाँ हर नवरात्रि में, चाहे वो सर्दियों की हो चाहे अभी की हो, मैं हर साल आती हूँ यहाँ पर। माता रानी का भव्य दरबार है और यहाँ पे मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं। तो माता रानी के दर्शन तो हमेशा के लिए आते हैं, चाहे नवरात्रि हो चाहे सादा दिन हो चाहे कुछ भी हो, आते ही हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जैसे मन में बोल दी कि हम हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाएंगे, है ना, सत्यनारायण बसवाएंगे, जो भी अपने श्रद्धा अनुसार भक्त लोग बोल जाते वो करते, कथा भंडार करवाएंगे। ठीक है। माँ के इसी दरबार में कामना पूर्ति के साक्षात प्रमाण दिखते हैं। माँ के इस धाम में होली से गहरा नाता है। कहते हैं कि होली के समय माँ के इस धाम में विशेष पूजा आयोजित होती है। इस पूजा में शामिल होने दुनिया के कोने कोने से भक्त आते हैं। दोष की जो पूजा है ना वो काफी मानी जाती है और काफी दूर दूर से लोग आते हैं श्रद्धालु जन, और उनकी काफी आस्था है यहाँ शक्तिपीठ धाम खंडेरा में। बोलो छोले वाली मैया की जय। ममतामयी माँ अंतर्यामी है, इसीलिए पंचपिंडी माँ को भक्त झोले वाली माता कहें या फिर खंडेरे वाली माँ, हर किसी की माँ अरदास सुनती हैं और पूरी भी करती हैं। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रातः स्वीकार में आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है।